मैं कुछ भी कर लिए तो साथ में पैसा भी होना। आप डिग्री बहुत ले लिए, अब इंटर कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिए, लेकिन आप मार्केट से 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, तो क्या घर में इज्जत मिलेगा? क्या बाहर में मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये दोनों चीजें जब रहेगा तभी तो डिग्री है, साथ में पैसा होना चाहिए। और ये दोनों चीज पॉसिबल एक इंसान के लिए कब है? जब आपका हेल्थ अच्छा होगा। विदाउट हेल्थ नो बॉडी कैन अचीव हिज ड्रीम। बिना अच्छा स्वास्थ्य के कोई भी इंसान अपने सपने को साकार नहीं कर सकता। अगर आप बीमार रहेंगे तो ना पढ़ सकते ना आप कमा सकते हैं, और अगर आप स्वस्थ हैं तो जहां चाहो जितना चाहो पढ़ाई कर सकते हो, जहां चाहो जितना चाहो आप कमा सकते हो। और हमारे यहाँ पे तीनों चीज आपको दिखा देगा, एजुकेशन विथ इनकम इंक्लूडिंग हेल्थ। तो भारत में जब भी कोई संस्था आती है काम करने के लिए, उसका काम करने का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। हमारी संस्था का भी ऑब्जेक्टिव है, कुछ मकसद है। इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है क्या है? टू कन्वर्ट कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास टू कंप्यूटर लिटरल क्लास। जो लोग कंप्यूटर बिल्कुल नहीं जानते उनको कंप्यूटर सिखाना हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो आज अगर आपसे हम पूछे कि कंप्यूटर लिटरेसी हमारा भारत में क्या होगा, कितना परसेंट कंप्यूटर लोग जानते हैं आज के डेट में आपके अनुसार? 7% लोग जानते हैं। आपको क्या लगता है कितना परसेंट लोग कंप्यूटर जानते होंगे भारत में? 15%। आपको क्या लगता है कितना परसेंट लोग भारत में कंप्यूटर जानते होंगे? मिनिमम 7%। चलिए आप लोगों ने बोलने की ट्राई किया है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ऐसे लोग हमको मिलते हैं जो बोलते हैं 50%, कोई बोलता है 70%। वो तो तुम लोग जानता है इसलिए तुम बता रहे हैं। पूछो 80%, कोई को तो 90% बोल देता है। तो ऐसा जब बोलता है तो उसको बोलना है कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं। हम लोग को ऐसा लगता है कि आज भारत में 50, 60, 70, 80% लोग जानता होगा। क्यों? इतना कॉलेज है, इतना इंस्टीट्यूट है, इतना लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा हम लोग को लगता है, बट ऐसा है नहीं। बाय द ईयर 2006, थोड़ा अंग्रेजी, बाय द ईयर 2006, 2004 के सर्वे के अनुसार, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे किया उसके अनुसार आप देखेंगे तो 1.68% ओनली था। आज अगर चल रहा है 22, 23, अगर इसको 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% ले जाएगा। तो आज आप देखेंगे भारत में कंप्यूटर लिटरेसी तो 10% से भी कम, मतलब मैक्सिमम अगर हम मान लेंगे तो 10%। मतलब है कि 90% अभी भी कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास में लोग सफर कर रहे हैं। अगर इस बात से आप सहमत नहीं है तो आप अपने घर से चालू हो जाइए। अपने घर में देखिए कितने फैमिली मेंबर्स हैं, उसमें से देखिए कितने लोग कंप्यूटर जानते हैं। और ऐसा घर भारत में लाखों करोड़ों ऐसे घर आपको मिल जाएगा। हम लोग तो रीवा शहर में ना, यहाँ से 20-30 किलोमीटर चल जाओ गांव में, ऐसा घर मिलेगा जिसमें 10 आदमी एक भी आदमी कंप्यूटर नहीं जानता। ऐसा है कि नहीं? यस। तो हमारा जो संस्था, इसका ऑब्जेक्टिव जो पहला हो क्या है? एक कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास में जो 90% लोग हैं इनको 10% में कन्वर्ट करना है, सिखाना है। जो लोग कंप्यूटर बिल्कुल नहीं जानते उनको कंप्यूटर सिखाना हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। आप बताइए अंकल जी, आप बताइए आंटी जी, जो कंप्यूटर नहीं जानता है उसको कंप्यूटर सिखाना क्या ये गलत काम है? नहीं। ये हमारी संस्था का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कन्वर्ट सिटीजन टू परफेक्ट आईटी स्मार्ट सिटीजन बाय डेवलपिंग कंप्यूटर नॉलेज, पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल। जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कंप्यूटर, उसको परफेक्ट आईटी स्मार्ट सिटीजन बनाना है। सिटीजन मतलब होता है नागरिक, एक ऐसी नागरिक जो कंप्यूटर से रिलेटेड अपना काम कम से कम वो खुद से कर सकता है। आज भी कई लोग मोबाइल रिचार्ज करने दुकान में जाते हैं, टीवी रिचार्ज करने दुकान में जाते हैं, रिजल्ट देखना तो साइबर कैफे में जाएंगे, टिकट निकालना तो वहां जाकर लाइन लगाएंगे। वो काम हम खुद से कर सकते हैं। इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है जो थोड़ा बहुत जाना उसको परफेक्ट करना है। और परफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे देखिए थोड़ा बहुत का मतलब क्या है? जैसे भारत में आप देखा जाए तो लिटरेसी, पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज क्या है? 75% ईयर अबाउट। लेकिन क्या वो 75% में क्या हर आदमी बीए पास है? क्या हर आदमी इंटर किया है? क्या हर आदमी मैट्रिक पास है? नहीं। उसमें से उन लोगों का भी सर्वे हुआ जो लोग केवल हस्ताक्षर करना जानते हैं, उसको भी क्या बोला गया? अपराधी। ठीक उसी प्रकार ये 10% में सभी लोग बीएससी बीबीए और एमबीए नहीं किए हुए, इसमें उन लोग भी है जिसको कंप्यूटर ऑन ऑफ करना है, उसको भी क्या बोला गया? परफेक्ट। इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है?
जो थोड़ा बहुत जान रहा है उसको परफेक्ट कर दें, ताकि अपना काम कम से कम खुद से कर सकते। और साथ ही साथ बोलने और पढ़ने का तौर तरीका, आज पढ़ाई आप चाहे जितना कर लो, जिसको भी आप फॉलो करते हो उसको नो करना है कि पढ़ाई आप चाहे जितना कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा पर्सनालिटी का कपड़ा ढंग से पढ़ना नहीं आता है, अगर थोड़ा बहुत अंग्रेजी नहीं बोलोगे, अच्छा नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीज कंप्लीट करवा जाएगा। एजुकेशन कंप्यूटर लिटरेट तो किया ही जाएगा, साथ में आपको पर्सनालिटी कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप है, ताकि यहाँ जाने के बाद आप कहीं बेरोजगार न रहें। इसका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज। कैरियर बनाने के लिए जिस कोर्स का आज के डेट में मांग हो रही है, वैसा वैसा कोर्स यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कैरियर बनाने के लिए हर दशक में चीजें चेंज होती है। जब देश आजाद हुई थी तो बहुत सारा खून खराबा हुआ, बहुत लोग मरे, तो आदमी के मरने के बाद जो बदबू आता है उससे महामारी फैलता है। वो महामारी चक्कर में कितना लोग चला दिया। उस महामारी से निपटने के लिए 1940 के दशक में डॉक्टर का भर्ती निकाला गया। तो आढ़े टेढ़े नॉनसेंस एरा गेरा नथु खेरा जितने लोग डॉक्टर का डिग्री लेता सबका नौकरी मिलती, बस डिग्री होना चाहिए। क्यों? उसका रिक्वायरमेंट था, उसका मांग था, उसका डिमांड था। 1960 के दशक में एक फॉलोअप यूज करना है, प्रेजेंटेशन में नहीं। 1960 के दशक में फिर से देश बनना चालू हुआ, तो इंजीनियर का डिमांड। तो 1980 के दशक 1960 के दशक में जितना लोग इंजीनियरिंग किया सबका नौकरी, एरा गेरा नथु खेरा सबका डिग्री होना चाहिए। आज सब इंजीनियर का नौकरी मिलता है नहीं। आज 40 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है भारत में इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के थर्ड ग्रेड रेलवे के लिए चपरासी के लिए फॉर्म भरा। मार्केट का थोड़ा खबर तो 1960 के दशक में इंजीनियरिंग जितना लोग किया सबका नौकरी। 20 साल बाद दशक चेंज हुआ, अब सब कुछ अगर बन गया उसको चलाना आदमी चाहिए। तो 1980 के दशक में मैनेजमेंट का किया हुआ लोगों को ज्यादा डिमांड चलाने वाला। तो हिस्ट्री आप खोल के देखो 1960 और 80 के दशक में ही सबसे ज्यादा फैक्ट्री का डिमांड है। आया 2023 तब आया कंप्यूटर का। और जब पहली बार कंप्यूटर आया तो लोग विरोध किया, बोला ये कंप्यूटर एक 10 आदमी अकेले काम करेगा, हम लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे। लड़ाई कर दिया, धरना प्रदर्शन। आज हर आदमी कंप्यूटर अपना बच्चे के भागता है, सिखाता है। अब आया 2020 का दशक जिसको भी चल रहा, ये चलेगा 40 तक, 2040। अब कंप्यूटर लिटरेसी का दौर आया। आज हमको आप बताइए, छोटा ऑफिस से बड़ा ऑफिस कहीं भी बिना कंप्यूटर का काम होता है? और अगर थोड़ा बहुत कहीं पे अगर हो भी रहा है ना कागज कॉपी, वो भी अब बंद हो गया। और अगर हो रहा है तो देखने आने तो 2-4 साल में सब बंद हो जाएगा, सब पेपरलेस। तो कंप्यूटर सीखना जरूरी है कि नहीं आपके अनुसार क्या? अगर आप पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो सीखना चाहिए, क्योंकि आप उसी दशक में चल। तो आज के डेट में विदाउट कंप्यूटर यू कांट मूव एनीवेयर। बिना कंप्यूटर के थोड़ा सा हिलना भी मुश्किल आता है। तो यहां जो कैरियर ओरिएंटेड कोर्स का मतलब क्या है? जैसे 20 साल 30 साल बैंक आप चले जाओ तो बैंक में उन लोगों को जल्दी नौकरी मिलता है जिसका मैथ में बहुत अच्छा नंबर था। क्यों? क्योंकि 20-30 साल पहले बैंक में सारा हिसाब किताब हाथ से होता था, जोड़ घटा गुणा। तो जिसका मैथ में ज्यादा नंबर होता था, जो ज्यादा तेज होता था, उसको जल्दी दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जोड़ घटा करने लगी। आज आप बैंक में नौकरी करने जाओ और मैथ में 100 का 100 नंबर लेके देगा नौकरी को? क्यों नहीं देगा? क्योंकि बैंक में सारा काम कैसे हो रहा है? बाय कंप्यूटर। मेडिकल में सारा काम कैसे हो रहा है? बाय कंप्यूटर। मेडिकल में पहले आप जाते तो डॉक्टर को ऐसे लगता था, नाड़ी लगता था, ऐसे करके आल लगा किसे चेक करता था, आंख देखता था, जीभ देखता था, दवा लिखता था। आजकल करता हो ऐसा? आप जाएंगे सबसे पहले एक टेस्ट, वो टेस्ट, हेल्थ टेस्ट, 10 टेस्ट, अल्ट्रासाउंड जाके करवाइए, वो रिपोर्ट देखेगा, रिपोर्ट देख कर तब दवा लिखेगा। ऐसे है ना? तो मेडिकल ऑल्सो टोटली डिपेंड ऑन कंप्यूटर।
आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, सारा काम कैसे हो रहा है? बाय कंप्यूटर। रेलवे में चले जाओ, सारा काम कैसे हो रहा है? बाय कंप्यूटर। तो कैरियर अगर बनाना है आपको तो कंप्यूटर सीखना जरूरी है। तो हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव वो क्या है? कैरियर ओरिएंटेड कोर्स। कुछ ऐसा एग्जांपल देना उसका दिमाग में कि आज तो ये बात तो सुनी ही नहीं, पढ़ाई तो बहुत की है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ट्रांसपोर्ट सिटीजन तो हेल्थीजन, जितने भी नागरिक है सभी को स्वस्थ नागरिक बनाना है। तो हमको डॉक्टर तो नहीं है कि आपको स्वस्थ बना देंगे, लेकिन स्वस्थ आप कैसे रह सकते हैं, बीमारी कैसे बच सकते हैं वो हम बता सकते हैं। तो बीमारी आता कैसे है? बीमारी आने का सबसे बड़ा रीजन है आज के डेट में जो है अपना खाना पीना सब प्रदूषित हो गया। प्रदूषित क्यों हुआ? क्योंकि केमिकल युक्त खाना, फर्टिलाइजर, नया हाइब्रिड, नया कीटनाशक दवाइयां, ठीक है, ये सब क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि पैदावार को बढ़ाना है। पैदावार को क्यों बढ़ाना है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ा। देश आजाद हुई थी तो देश की आबादी थी 30 करोड़, आज देश की आबादी हो गई 130 करोड़, लेकिन क्या जमीन बढ़ा? तब भी जितना जमीन था भी उल्टा और घट गया। जमीन, मकान बन गया, बिल्डिंग बन गया, मेडिकल बन गया, कॉलेज बन गया, हॉस्पिटल बन गया, तो जमीन जहां तक घट गया। तो जितना जमीन में 30 करोड़ आदमी खाता था उतना ही जमीन में 130 करोड़ आदमी को खाना है। तो पैदावार अगर नहीं बढ़ाएगा, 100 करोड़ आदमी बढ़ गए, तो पैदावार अगर नहीं बढ़ाएगा तो आदमी को खाने लगेगा। तो पैदावार को बढ़ाने की चीजें हैं। तो हम इसे भाग तो नहीं सकते, लेकिन इसे निवारण कर सकते हैं। तो बीमार होने का पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन बीमारी होने का, बीमार होने का दूसरा जो रीजन है वो है हमारा बॉडी पूरा कोशिका बना हुआ है। कोशिका एक्टिव रहेगा तो आप बीमार नहीं होंगे। तो एक कोशिका को एक्टिव रहने के लिए 40 पोषक तत्व की जरूरत है एक दिन। 40 विटामिन हम लेते हैं दिन में? कोई नहीं लेता। 40 विटामिन खाना जाएगा, दिन भर खाना खाना पड़ेगा, काम धंधा सब बंद करना पड़ेगा, और उतना पैसा भी चाहिए। तो कोशिका को पोषक तत्व नहीं मिलने की वजह से ये डेथ होता है, तो लोग बीमार होते हैं। तीसरा बीमार होने का तीसरा रीजन हम लोग का खाने पीने का तरीका ही गड़बड़। अंग्रेजी में बोलता है टेक ब्रेकफास्ट एज एन टीम। सुबह का जो खाना चाहिए वो राजा की तरह से जो मिला अंदाज वो यहां तक डालना है, और दिन भर अपने काम में लगे। टेक लंच एज ए डिवीजन। दोपहर का खाना बंटवारा करके खाना है। टेक डिनर एज ए बेगर। रात का खाना भिखारी की तरह खाना है, जो मिले रूखा सूखा एक रोटी खा के पानी पी के सो जाओ। अपने इंडिया में सब सलाह होता है। सुबह यहां तक नहीं खाएगा, सुबह एक चाय पिएगा, 2 बिस्किट खाएगा, 9 बजे 11 भाग गया काम पर। ऐसे हम लोग दोपहर का खाना बंटवारा करके नहीं खाएगा, एक टिफिन ले जाएगा, कोना बैठ के अकेले मार देगा। तो आपका प्रेजेंटेशन में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, आदमी बोर नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? अगर वाकई मीटिंग लेके उठना है आपका फॉलो। टेक डिनर एज ए बेगर। रात के खाना भिखारी तरह नहीं खाता हम लोग। रात में राजा तरह खाते हैं, पूरा यहां तक एकदम डाले, पानी पीने की जगह नहीं छोड़े। और कई महारथी ऐसे है ना, जिस खटिया में बैठ के खाएंगे उसी खट्टे नीचे प्लेट हिस्सा वहीं लौट जाते हैं। आप बताइए खाना की जरूरत कब था? सुबह। बॉडी की एनर्जी कब चाहिए था? दिन में चाहिए था। यस। तो दिन में हम यहाँ तक भी खाएंगे तो काम धंधा करते रहते सब कुछ हजम हो जाएगा। ऐसे हम लोग, लेकिन गलती क्या हुआ कि रात में हम लोग खाना यहाँ तक खाएं और बॉडी पूरा रिलैक्स में चला, तो खाना को ओरिजिनल पसंद तक नहीं मिलता। और यही रीजन है कि आज 95% बीमारी का जन्म पेट से होता है। तो बाबा रामदेव जी इसको क्या बोलते हैं? पेट को कचरादान है। ये डस्टबिन है, कूड़ादान। रोटी, चाउमीन, बर्गर, हैन तेन सब इधर जाता है। और दूसरा क्या बनाता है पेट को? कैपिटल ऑफ डिजीज। क्या है ये? कैपिटल ऑफ डिजीज, बीमारियों की राजधानी।
एमपी राजधानी क्या है? ये भोपाल है। कैपिटल खराब तो पूरा प्रदेश खराब, रीवा, सीधी, सतना सब हमारा है। यस। बीमारी आने का रीजन नहीं है, तो आप एक काम करना है कि रात में खाना कम खाइए, दिन में ज्यादा खाइए। इतना कर ही सकते हो ना? इसको करके देखो। तो बीमारी आने की कई वजह है, लेकिन इन सभी चीजों से हमको निवारण अगर पाना है तो उसी चीज के लिए हमारी संस्था एक नरिश नोनी लेकर आई। नरिश नोनी क्या है? एक निट्रोशुगर जूस है, नोटा मेडिसिन। 10 को बाइबल बताओ। नरिश नोनी या निट्रोशुगर जूस नोटा मेडिसिन, ये कोई दवा नहीं है, एक जूस है। नरिश नोनी 2000 वर्ष पुराना प्रोडक्ट है। थर्ड, नरिश नोनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निगरानी में इसका रिसर्च हुआ। वो परमाणु वैज्ञानिक थे, लेकिन उनके साथ में डॉक्टर पॉल, डॉक्टर पीटर, डॉक्टर कीर्तिकी सिंह जो WHO के वैज्ञानिक थे, उन लोगों के साथ में मिलकर इसका रिसर्च हुआ। थोड़ा जानकारी रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। चौथा, नरिश नोनी समुद्री तटीय इलाका में ज्यादा पाया जाता है। पांचवा, नरिश नोनी को इंडिया में इंडियन मालबरी बोला जाता है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया मोरिंडा सिट्रोकोलिया। छठा, नरिश नोनी से बड़े से बड़े बीमारी को सही करता है और उसको कंट्रोल करता है। 10-12 बीमारी गिनती करता है। आठवां, नरिश नोनी के अंदर में 150 से भी ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। और नौवां, नरिश नोनी को कलयुग का सरीजुनी बूटी बोला जाता है। क्या बोलता है? संजीवनी, कलयुग की संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी। और नरिश नोनी को पीने का तरीका। आज ये नरिश नोनी हमारा बॉडी में काम कैसे करता है? ABCD। ए से एक कोशिका को एक्टिव करता है। जैसे रात में आप सोते हैं तो दिन में आपको सुबह सुबह जो है आपका थोड़ा ताकत ज्यादा रहता है, थोड़ा ज्यादा एनर्जीफुल महसूस करते हैं। ऐसे नो ताकत ज्यादा रहता, थोड़ा ज्यादा एनर्जीफुल महसूस करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि रात में सोने के दौरान कोशिका केवल बनता है, टूटता नहीं है। तो सुबह सुबह हमारा सारा कोशिका तरोताजा रहता है। बोलना सीखो, जानकार बनो, तभी आपका में लाखों पैसा 15 क्या 30 हजार भी देते। पैसे की दिक्कत किसी पास नहीं। आपका नॉलेज, आपका वॉइस में पावरफुल होना चाहिए। तो सुबह सुबह सारा कोशिका क्या तरोताजा से ताकतवर महसूस करते हैं, लेकिन वही दिन भर टहलने फिरने घूमने काम करने के दौरान में धीरे धीरे कोशिका में टूट जाता है और सामने हम लोग थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। तो नोनी काम क्या का है? सुबह अगर आप लेके जाते हैं दिन भर 20 साइकिल होगा, कोशिका बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा। तो जितना आपका एनर्जी सुबह था, शाम में भी आप उतनी एनर्जी में पाएंगे। दूसरा, पीस से बैलेंस आवर बॉडी। नोनी क्या करता है? बॉडी को बैलेंस करता है। बीमारी कैसे आता है? हवा पानी बाहर तो है ही है, लेकिन अगर आपका बॉडी का अगर मेजरमेंट सही नहीं है तो भी आपको बीमारी पकड़ेगा। हेलो, मेजरमेंट अगर सही नहीं तो भी आपको बीमारी पकड़ेगा। मेजरमेंट मतलब आप देखना कुछ लोग ना एकदम पूरा लंबा रहेगा, एकदम पूरा लेंथी, पतला दुबला, सिंगल चेसिस विदाउट पिस्टन, हिलेला डोलेला, मतलब आने तूफान आएगा तो उड़ जाएगा, पतला रहेगा पूरा, जैसे रहेगा, बीमारी इसको पकड़ सकता है। समझ आ रहा है? और सेकेंड देखना कुछ लोग नाटा तंबूरा जैसा पूरा मोटा रहेगा। ऐसे लोग कि अगर आ रहा है ना तो आदमी पहले पेट आपको दिखेगा, कोई आ रहा है, आपको चेहरा दिखेगा, तो बीमारी उसको ही पकड़ सकता है। तो नोनी क्या करता है? आप देखना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको वेट भी करता है, आपका हाइट भी मापता है। क्यों करता है? मतलब तो वो देखता है कि आपका बॉडी का बैलेंस में है कि नहीं। पहला इलाज वहीं से करता है।
ये हमारा नोनी क्या करता है, बैलेंस मिलाता है। अगर नाटा है तो लंबा करेगा, लंबा है तो छोटा करेगा। ऐसा नो यस, उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है, पीटेगा आदमी। अरे बैलेंस का मतलब क्या है कि अगर आप ज्यादा फैट हो गया तो थोड़ा उसको कम करेगा, और ज्यादा पतला है तो थोड़ा सा वेट बढ़ाएगा। लंबा छोटा नहीं करता, समझ रहा है, वेट को मैनेजमेंट करता है, समझ रहा है। उल्टा पुल्टा मत बोलते, समझ गया। और सी से क्या करता है, क्लीन आवर बॉडी, ये बॉडी को क्लीन करता है। क्योंकि देखिए ये पेट जो है ना, अतरा कचरा सब इसमें रहेगा तो बीमारी आपको पकड़ेगा। सारा बीमारी का जड़ पेट है, इसको क्लीन करता है। हम लोग ब्रश क्यों करते हैं, और अगर 2 दिन ब्रश नहीं करेंगे तो, और 10 दिन नहीं करेंगे तो यहाँ बोलेंगे तो एकदम 1 किलोमीटर तक बंद हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि खाना के कुछ अंश ना रह जाए, नहीं तो बदबू देगा। इसके लिए हम लोग सुबह और शाम दोनों ब्रश करते हैं। और जहाँ पूरा खाना दे रहा हूँ तो कौन सा ब्रश करो, यहाँ भी बदबू होता होगा, तो सर दर्द, गैस बनना, लंदर फंदर है ना, चेहरे में पिंपल्स आना, सब प्रॉब्लम है ये। इसलिए पेट क्लीन होना बहुत। तो नरी सुनी क्या करता है कि आप जब इसको लेंगे तो पहला 2-3 दिन तो पतला दर्द होगा, टेंशन लेना नहीं, क्लीन कर फिर वो बैलेंस मिल जाएगा। तो नरी सुनी लेना जरूरी है आपका पेट पूरा। और डी से क्या करता है, डिफेंस फ्रॉम डिजीज, बीमारी को अटैक करने से एक डिफेंस रेडी करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, एक सुरक्षा कवच रेडी करता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझा सकते, जैसे एक थर्मस का बोतल होता है, अभी से अभी गिलास में गर्म पानी करके बाहर रख देंगे, 2 घंटा बाद जाएंगे गर्म मिलेगा। लेकिन वही आप थर्मस के बोतल में रखें, 2 घंटा बाद जाएंगे तो गर्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि थर्मस के बोतल के अंदर में कैसा कवच बनाया गया जो गर्म को गर्म रखता है, ठंडा को। तो उसी प्रकार नरिश में हमारे बॉडी में कैसा कवच बनाता है कि जैसे आप थे वैसे रहे। एग्जाम्पल समझ में आता है आपको? तो ऐसा एग्जाम्पल दो कि गांव का, शहर का, सबको समझना। ये होता है एक असली फलस्फर का रूप। तो हमारी है। और 5वां ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू क्रिएट इंटरप्रेनर्स, टू क्रिएट इंटरप्रेनर्स, यहां से हर आदमी अपने पावर को उभार के अच्छा उद्योगपति बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे अंदर हुनर है, तुम पढ़ाई लिखा करके तुम इंजीनियर बन सकते, तेरे अंदर हुनर है, तुम पढ़ाई लिखा करके डॉक्टर बन सकते। ऐसा टैलेंट भगवान ने दिया है, लेकिन तेरे पास पैसा नहीं, तेरे घर गरीबी है, पैसा नहीं, तुम चाह के इंजीनियर बन पाएगा? इच्छा है, पावर है, टैलेंट है, सब कुछ है, फिर अपने इच्छा क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। तो ये जो 5वां ऑब्जेक्टिव है, टू क्रिएट इंटरप्रेन्योर, जो लड़का जो लड़की पैसे के कमी की वजह से अपने इच्छा को मार देते हैं, दबा देते हैं, उन लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट इंटरप्रेन्योर्स विदाउट इन्वेस्टिंग एनी कैपिटल। थोड़ा अंग्रेजी। इसका जो छठा ऑब्जेक्टिव वो क्या है, टू अचीव सुप्रीम एक्सीलेंस इन प्रोज्यूमरिज्म। ये प्रोज्यूमर जो है बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना, फर्स्ट इज प्रोड्यूसर एंड सेकंड इज कंज्यूमर। प्रोड्यूसर का मतलब निर्माता जो सामान को तैयार करता, बेचता और पैसा कमाता है, और कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता जो सामान को खरीदता और यूज करता है। तो आज तक क्या देखा गया कि जो प्रोड्यूसर है, जो निर्माता जो है, वही केवल कमा रहा है, बेचने वाला केवल कमा रहा है, और खरीदने वाला केवल खर्चा कर रहा है। तो हमारी संस्था जो है छठा ऑब्जेक्टिव लेकर के आई, इसलिए लेकर के आई, एक रेगुलेशन लेकर के आई, और ये दोनों वर्ड से आधार उठाया, प्रोड्यूसर से प्रो उठाया 3 वर्ड, और कंज्यूमर से लास्ट का 3 वर्ड उठाया, जूमर बना दिया प्रोज्यूमर। मतलब आज के बाद एक रेगुलेशन लेकर आया कि आज के बाद बेचने वाला भी कमाएगा और खर्चा करने वाला भी कमाएगा। तो इस सिस्टम आने का मतलब यह है कि हमारी कंपनी भी कमाती है क्योंकि प्रोडक्ट रेडी कर रही है, और हम लोग भी कमाते हैं क्योंकि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये रेगुलेशन लेकर का है। आज तक आप कहीं भी पढ़ाई करने गए, पैसा खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कमाने का रास्ता मिला? आप कपड़ा खरीदने पैसा खर्चा हुआ, लेकिन कमाने का रास्ता मिला? और डॉक्टर पास गए, इलाज करवाया, लेकिन कमाने का रास्ता मिला? हर जगह खर्चा करते हैं, और आने
बच्चा में भी खर्चा करते रहेंगे कि आपको एक रुपया भी कहीं कमाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी संस्था में आप एजुकेशन के लिए आइए, आप हेल्थ के लिए आइए, एग्रीकल्चर के लिए आइए, लाइवलीहुड के लिए आइए, किसी भी चीज के लिए आइए, आपको कमाने का उसी दिन से कमाने का रास्ता। जिस दिन इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दोगे ना, कितना टाइम लिया हमने 15-20 मिनट समय लगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दोगे ना पूरा समझो आसमान क्लियर हो।